नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि यूपी पीसीएस आरओ जो देश की परीक्षा होने वाली है उसमें हम कौन सी बुकें पढ़ेंगे और क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी, जिससे हम परीक्षा में ही पहले प्रयास में सफल हो जाएं। और जैसा कि आपको पता ही है कि 2023 की जो परीक्षा होने वाली है आरओ की, उसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। तो हमें उस परीक्षा के लिए जो है, और सभी को पता है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम देखते हैं हमारी बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी क्या रहेगी, जिससे हम परीक्षा को जो है बीट कर सकें। और ये स्ट्रेटजी जो है हमारी, ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है और मैं ये खुद फॉलो करता हूँ, और एक बार मैंने लिखा भी है। और आइए देखते हैं कि हमारी बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी में क्या क्या रहेगा कि और कैसे हम जो है इसको बीट करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, और सब्जेक्ट भी देखेंगे क्या क्या। तो पहला हमारा जो है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, जितने भी हैं उन सब के जो है हमें प्रीवियस ईयर लगाने हैं। सब सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके हमें प्रीवियस ईयर लगाने हैं। और प्रीवियस ईयर लगाने के लिए मैं किसी भी पब्लिकेशन की नहीं कहूँगा कि मैं आप इस पब्लिकेशन की ले लीजिए या उस पब्लिकेशन के लिए। मैं तो फ़िलहाल मैं कहूँगा तो मैं तो घटना चक्र की जो है जो आती है पूर्वावलोकन, उसको फॉलो करता हूँ। पूर्वावलोकन जो आती है उसको फॉलो करता हूँ। और अब हमारा जो नेक्स्ट है, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके लिए जो है हमारा सब्जेक्ट में आते हैं। हमारा पहला सब्जेक्ट जो है यूपी पीसीएस आरओ है। तो सबसे पहले हमारा यूपी जो है इनरोल्ड रहता है। तो यूपी को लेके हम बता देंगे कि जो यूपी स्पेशल है उसके लिए हमें या तो परीक्षा वाणी लेनी है या फिर हमें राकेश सारस्वत लेनी है। ध्यान रहे कि आपको दोनों सोर्स नहीं लेने हैं, आपको एक ही सोर्स फॉलो करना है। या तो आप परीक्षा वाणी ले लीजिए या फिर आप राकेश सारस्वत ले लीजिए। और अब आपको हम बता दें यूपी स्पेशल में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यूपी स्पेशल में आपको जनगणना पढ़नी है, यूपी के इतिहास को पढ़ना है, उसके ज्योग्राफी सबकी, उसका भूगोल पढ़ना है, उसकी स्थिति क्या है भारत में, उसकी स्थिति क्या है, उसका क्या है, उसकी पॉलिटिक्स, उसके यहाँ की जो राज व्यवस्था है, हमारा विधानसभा, राज्यसभा, ये सब कैसे, विधानसभा जो है हमारा विधान परिषद कैसे कार्य करता है, इसमें कितने सदस्य हैं, ये सभी जो है। अब बाद में आता है इसका करंट अफेयर्स, जो हमें लेके ही चलना है करंट अफेयर्स। तो यूपी स्पेशल में हमें इतना पढ़ना है। आगे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में बात करेंगे तो हिस्ट्री में जो होता है वो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री आती है, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री आती है। ये तीनों हिस्ट्री जो है हमें कवर करनी है। अब इन तीनों हिस्ट्रियों के लिए मैंने जो बुक लिस्ट बताई है, आइए उन पे ध्यान देते हैं। तो हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो बुक है हमारी, वो एस के पांडे है और या तो रामशरण शर्मा। आपको या तो एस के पांडे लेनी है या रामशरण शर्मा लेना है। और उसके साथ में आपको लूसेंट का जो है पढ़ते रहना है। आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो आंधियाँ भी चल रही हैं। तो इसके लिए आपको एस के पांडे या रामशरण शर्मा लेनी है। फिर या तो आप लूसेंट के साथ में जो है आपको लूसेंट लेना है। प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने रहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ेगा, हम लोग सीधे क्वेश्चन को जो है टिक कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। मिडिवल हिस्ट्री आती है। तो मिडिवल हिस्ट्री में हम देखेंगे कि मिडिवल हिस्ट्री में भी आपको एक के पांडे लेनी है या सतीश चंद्र, सेम आपको फॉलो करना है लूसेंट के साथ और पूर्वावलोकन के साथ आपको फॉलो करना है। इन दोनों बुकों से किसी एक सोर्स को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बात करेंगे। अगर आपने एस के पांडे ले लिए या फिर स्पेक्ट्रम लीजिए, फिर किरण पब्लिकेशन ले लीजिए। आपके पास जैसा पर्याप्त है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं तो देख पर्याप्त है। सॉरी, मैं कहता हूँ कि आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं तो आप स्पेक्ट्रम या किरण पब्लिकेशन या फिर एस के पांडे किसी भी से एक ले सकते हैं। और आपको ध्यान रहे, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपको किसी एक ही सोर्स को फॉलो करना है पीसीएस की किसी भी परीक्षा के लिए। मैं आरओ की ही बात नहीं कर रहा हूँ। आपके आने वाली बीई हो गई और तुम्हारा हाई कोर्ट हो गया, इन सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपको किसी एक ही सोर्स को लेकर चलना है, आपको बहुत सारे सोर्स नहीं बनाने हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे पहले हमें क्या करना है कि ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले मैपिंग कर लेनी है। तो मैपिंग में पहले हम आपको वर्ल्ड मैपिंग करेंगे, उसके बाद वर्ल्ड को पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम इंडिया मैपिंग पढ़ने के बाद हम इंडिया को पढ़ेंगे। और इसके लिए आपको बुक पढ़ने के लिए जो है
या तो आपको महेश बाड़वाल ले लेनी है या फिर परीक्षा माड़ी ले लेनी है। ध्यान रखें कि मैपिंग करने से आपको स्थिति का पता चल जाएगा, जिससे आपको ज्योग्राफी को समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप मैपिंग को करिए। मैपिंग के साथ आपको याद रहेंगी चीज़ें, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट, वो हमारा हो जाता है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए भी आपको एक ही चीज़ बताना है कि आप या तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत ले लीजिएगा या फिर परीक्षा माड़ी। परीक्षा माड़ी भी अच्छी होती है और लक्ष्मीकांत तो पर्याप्त ही है, भी सफिशिएंट है कि आपको लक्ष्मीकांत के अलावा फिर कुछ लेना ही नहीं है। जो मैं 2 सोर्स बता रहा हूँ, ये दोनों ही अच्छे सोर्स हैं। आप 2 में से किसी एक सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखता हूँ। जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है वो आता है हमारा साइंस। साइंस के लिए आपको बता दूँ कि आपको दृष्टि की जो साइंस आती है क्विक रिवीजन वाली, वो ले लीजिए और उसके साथ लूसेंट या फिर आप लूसेंट ले लीजिए। तो आई दृष्टि की क्विक रिवीजन आती है साइंस की, वो ले लीजिए। उसके साथ में आपको घटना चक्र ज़रूर फॉलो करना है। घटना चक्र आपको फॉलो करना है। इसमें जहाँ पर आपको घटना चक्र फॉलो करना है वहाँ मैं बता दूँगा। आपकी आप प्रीवियस ईयर में कुछ भी आप किसी भी एप्लीकेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी है इकनॉमी के लिए आपको स्टैटिक इकनॉमी जो जनरली होती है, उसके लिए आपको या तो लूसेंट पढ़ लेनी है या फिर खान सर का क्लास ले सकते हैं या उनकी PDF को भी पढ़ सकते हैं। और उसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो घटना चक्र में आए हुए हैं, करंट को छोड़ के भी जो क्वेश्चंस आते हैं, करंट से जो हमारा घटना चक्र बनता है, जो करंट में आर्थिकी को छोड़ के जो बनता है हमारा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हल करने हैं। और थोड़ा बहुत अलग से पढ़ने के लिए हम लूसेंट या खान सर की जो है क्लास ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा कंप्यूटर भी आता है थोड़े बहुत क्वेश्चन, तो कंप्यूटर बेसिक नॉलेज में आता है। तो आप कोई भी या लूसेंट में ही पीछे दिया होगा तो वही सब पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं कर। अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत नॉलेज सबको होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो इसमें पहले दिया हुआ है कि करंट अफेयर्स के लिए आप तो मंथली मैगज़ीन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मंथली मैगज़ीन का यूज़ नहीं कर सकते हैं तो पेपर के टाइम पिछले 1 साल का जो करंट आता है आपको उतना पढ़ना है। और अभी पीसीएस के टाइम हमारी आई थी आई दृष्टि, वो पढ़ लेनी है। और इसके बाद का जो प्रीवियस जो पेपर आया हुआ है, उसके बाद का जो हमारा करंट बना हुआ है, वो पेपर टाइम आपको ले लेना है। कुल मिला के आपको 1 से 1.5 साल के ही करंट को पढ़ना है। इसके अलावा आपको करंट नहीं पढ़ना है। इसके लिए अब आपको जैसा सूटेबल लगे, आप मंथली मैगज़ीन यूज़ करेंगे तो आपको लास्ट टाइम पढ़ने में थोड़ा सा सही रहेगा। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। चीज़ें आपको घटनाएं याद रहेंगी, आपको बस रिवीजन करना रहेगा। इकट्ठा पढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। सरते आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो करंट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। मंथली मैगज़ीन या फिर प्रॉपर वे में आप क्लास लेते रहिए, किसी भी यूट्यूब से आप लेते रहिए क्लास। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी रोल बहुत अच्छा खासा होता है। 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। करंट अफेयर्स आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए मेरी क्या है कि आप मंथली मैगज़ीन ले लीजिए और पिछली जो बीत चुकी हैं पीसीएस के टाइम जो आई दृष्टि आई थी उसको भी आपको बीच में रिवीजन कर लेना है और करंट को अपडेट करते रहना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हिंदी। आपको सभी को पता है कि हिंदी के लिए जो हमारा एक अलग से पेपर ही है। पेपर भी हमारा जो है वो हिंदी का ही है, जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 क्वेश्चन में 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप सभी को पता ही है। और अगर आपने इनको नहीं पता है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हिंदी की क्लास मैंने दिया है। वासुदेव नंदन सर की मैंने क्लास दे दी है, तो आप वासुदेव नंदन की क्लास देख सकते हैं। जितना भी उसमें इम्पोर्टेंस था मैंने सारी उसकी PDF बना के वीडियो बना दी है। और एस.के. पांडे, अब इसके लिए आपको अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं, बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो इस बुक के लिए आपको बता दूं कि एस.के. पांडे या फिर वासुदेव नंदन की ले सकते हैं बुक। और उसके साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं में रिपीट होते रहते हैं। आपके 35 से 40 क्वेश्चन जो है लगभग रिपीट ही रहते हैं। और नॉर्मली मैं कहूँ कि सभी बच्चे जो है 40 क्वेश्चन कर ही लेते हैं, तो एक बुक सोर्स आपको लेके चलना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्विज़, आपको क्विज़ लगाने हैं। तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। थैंक यू। बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे।